कि खून के आंसू रोगे, आज ड्रीम 11 में मस्त रहते हो, आज पबजी गेम में अपना वक्त बर्बाद करते हो। अगर तुमने मोबाइल को इल्म का जरिया न बनाया, इल्म के हुसूल का जरिया न बनाया, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत बुरा आ सकता है। अगर चाहते हो आने वाले वक्त में तुम आंख उठाकर, सर उठाकर जियो, आंख में आंख डालकर जियो, तो तुझे पढ़ना पड़ेगा, इल्म से दोस्ती रखनी पड़ेगी। बिलालमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में आप तमामी हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। बालाए खुशी ये है कि खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ के साहिब सज्जादा व मशाइखीन और खानकाहे फरीदिया बीहपुर के चश्मो चराग आपके माथे के आँखों के सामने हैं। ये जगह गुलसिता बन गई है, रश्के बाग़े जना बन गई है। जब से मेरे मंगन शाह से निस्बत हुई है, ये ज़मीं आसमां बन गई है। चार मिसरे हो गए ना माशाल्लाह। वाह 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 वाह, आई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बुजुर्गों की महफिल है और जब खानकाही शख्सियतें जलवागर होती हैं तो हमारा खिताब यूँ समझ लीजिए कि मैं आमुख्ता इन मशाइखीन को सुनाता हूँ। आप भी सुन लें। मैं बच्चों से कहूँगा कि खामोश रहो, अहद कर लो कि पूरी तकरीर में अब अपनी आवाज़ को नहीं बुलंद करना है। आप सुभान अल्लाह और नारे की सदाएं बहुत बुलंद कर लिए, हमारे खिताब में थोड़ा सा आप आराम कर लें। जो लोग बहुत साइड में कुर्सियां लेके बैठे हैं, आप कुर्सियां ही लेके आगे आ जाएं तो साहिब सज्जादा के चेहरे की ज़ियारत बहुत करीब से आपको होगी। आ जाएं आप। अब तवज्जो रहे हमारी तरफ। देखिए, दिल की आंख इन बुजुर्गों की तरफ रखो और माथे की आंख हमारी तरफ रखो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तलबा भी बैठे हैं जिनके सरों पर दस्तारे इल्म फज़ल भी बांधा जाएगा। खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने
पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, और इंसान को बनाया उछलते हुए पानी से। तवज्जो रहे एकदम मेरी तरफ। शान नुज़ूल और पस मंज़र बयान करूं तो वक्त ज़्यादा होगा, मुख्तसरन आप सुन लें। जिब्रील अमीन हाजिर हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और कहा इक़रा। मेरे आका खामोश हैं। कहा इक़रा। फिर दो आलम के दाता खामोश हैं। कहा इक़रा। फिर जाने आलमीन खामोश हैं। अल्लाह ने कहा जिब्रील आगे लेके जा, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ रहे हैं, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये तो आप सबको पता है कि कुरान करीम की सबसे पहली आयत है। ये तो आप सबको पता है कि ये सबसे पहली वही है। और ये भी आपको पता है इसलिए कि बुज़ुर्गों के छत्र छाए तले आप रहते हो और ऐसे बुज़ुर्गों की सोहबत मिली है जिनके मजलिस में बैठने से भी आपके इल्म में इजाफ़ा होता है और खुदा भी याद आता है। ऐसे बुज़ुर्गों के छत्र छाए तले आप रहते हो। मालूम है इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पहली वही है जिसमें तालीम की बात हो रही है, जिसमें एजुकेशन की बात हो रही है, जिसमें पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। आपकी तवज्जो बढ़ जानी चाहिए इसलिए कि पहली वही है, ये कुरान की पहली आयत है जिसमें पढ़ाई की बात हो रही है, जिसे आप इंग्लिश में स्टडी कहते हो, जिसे आप इंग्लिश में रीड कहते हो, जिसे आप उर्दू में मुताला और पढ़ाई लिखाई और तालीम व ताल्लुम कहते हो, उसी से कुरान करीम का आगाज़ हो रहा है। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बताओ बीपुर वालों, बताओ मिल्की टोला वालों, क्या ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में सब जाहिल थे? क्या मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत में सब जाहिल थे कि जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ हो रहा है तो फिर इस आयत से हो रहा है जिसमें तालीम की बात कही जा रही है, जिसमें एजुकेशन की बात कही जा रही है, जिसमें पढ़ाई लिखाई का पैगाम दिया जा रहा है। क्या बात है, ईसा रूहुल्लाह की उम्मत में सब जाहिल थे? तो आपको जवाब मिलेगा ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्मत में सब जाहिल नहीं थे। मोहम्मद अरबी पर जब वही का आगाज़ हो रहा है तो इस आयत से इसलिए भी हो रहा है कि इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, मोहम्मद अरबी के बाद कोई नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। आका करीम के बाद किसी नबी की आमद कोई नबी नहीं है। मेरा नबी सबसे आखिरी नबी है और नबी पे जो किताब नाजिल हो रही है इसके बाद भी कोई आसमानी किताब नाजिल नहीं होगी। और तुम वो उम्मत हो जो तुम पर खैर उम्मत का ताज ज़र्री रखा जा रहा है। इसलिए वही के जरिए पैगाम दिया गया कि सुन लो, चाहे वो बीपुर के लोग हों, भागलपुर मुजफ्फरपुर के बंदे हों या कहीं के भी बंदे हों, ये पैगाम दिया जा रहा है कि तुम अपना ताल्लुक पढ़ाई लिखाई से इतना मजबूत कर लो कि सुबह क़यामत तक हर कौम तुम्हें देख के अपना आइडियल बनाती हुई नजर आए कि ये कौम पढ़ी लिखी है, इस कौम का ताल्लुक इल्म से है और एजुकेशन से है। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। यहाँ पर अहले स्टेज चूंकि पढ़ा लिखा स्टेज है इसलिए अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा कि अल्लाह ने इस इक़रा को खलक़ के साथ जोड़ा। मोहतरम सिफ्तैन बाबू साहब, सिफ्तैन फरीदी साहब खानकाह फरीदिया जोगिया शरीफ के अजीम रुकन है, वली अहद हैं। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये इक़रा जिसका माना है रीड, पढ़ाई पढ़ना लिखना, और इस इक़रा को अल्लाह ने खलक़ के साथ जोड़ा। ये उन लोगों के लिए सबक है जो सिर्फ ये कहते हैं कि फ़िक़्ह ही का इल्म हासिल तुम्हें करना है, जो ये सिर्फ कहते हैं कि मंतिक़ ही तुम्हें पढ़नी है, जो ये कहते हैं सिर्फ नहव और सर्फ ही पढ़ना है। अल्लाह ने इस इक़रा को खलक़ के साथ जोड़ा है। और भागलपुर वालों ज़रा तवज्जो के साथ सुनते हुए चले जाओ। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह ने खलक़ को
फिर मुतलक रखा, खलक को मुतलक रखा। तवज्जो चाहूंगा मौलाना अली रजा अली रहबर साहब, खलक को मुतलक रखा। ये नहीं कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल अफ़लाक, ये नहीं कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल अर्द, ये नहीं कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़श शम्स वल क़मर, ये नहीं कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल कवाकिब, ये नहीं कहा। इसलिए कि अगर खलक को आसमान के साथ जोड़ देता, अगर खलक को शम्स के साथ जोड़ देता, अगर खलक को कमर के साथ जोड़ देता, अगर खलक को अर्दियात के साथ जोड़ देता, तो अल्लाह के बंदे ये समझते कि इस इक़रा का निसाब इल्म फलकियात को हासिल करना है, इस एजुकेशन का निसाब इल्म अर्दियात है, इस एजुकेशन का निसाब इल्म शम्सो कमर है, इस एजुकेशन का निसाब कवाकिब का इल्म है। अल्लाह ने खलक को मुतलक रख के बता दिया, ओ मेरे बंदो सुनो, इस इक़रा को खलक के साथ जोड़ा और खलक को मुतलक रख के बता दिया कि याद रख, कायनात की हर चीज को मैंने बनाया है, शम्सो कमर को मैंने बनाया है, आसमान को मैंने बनाया है, जमीन को मैंने ही बनाया है, कायनात की हर चीज को मैंने बनाया है। इसलिए इस इक़रा को कायनात की हर चीज के साथ जोड़ दो। तुम्हें सिर्फ महदूद इल्म हासिल नहीं करना है, कायनात की हर चीज का इल्म हासिल करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। हाँ, अगर आपको इस्तिताअत है तो इल्म फलकियात भी हासिल करें, आपको इस्तिताअत है इल्म अर्दियात भी हासिल करें, आपको इस्तिताअत है इल्म साइंस भी हासिल करें, आपको इस्तिताअत है इल्म ज्योग्राफी भी हासिल करें, आपको इस्तिताअत है कायनात की हर चीज का जो इल्म है वो आप हासिल कर लो। अगर आप इस्तिताअत है, ये मत सोचो कि ये महदूद हो जाएगा, नहीं, हम ये कहते हैं कायनात की हर चीज का इल्म हासिल करो, मगर नीयत ये रखो, इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत ये रखो हर चीज के इल्म से हमें अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है, अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है। अगर ये नीयत है तो हर इल्म आपके लिए मुफीद है। मदरसों से सिर्फ यही नहीं, मदरसों से हर चीज पढ़ाई जाती है और हर चीज पढ़ाया जाए, इक़रा को खलक के साथ जोड़ा। लेकिन अगर हमारी तकरीर से कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट खुश हो जाए, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खुश हो जाए, कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चरर खुश हो जाए कि मेरी बात कही जा रही है, मेरे इल्म की बात कही जा रही है, इल्म का निसाब जो है सिलेबस उसकी बात की जा रही है, तो हम ये कहेंगे जहां तुम इक़रा को खलक के साथ जोड़कर समझ रहे हो, वहीं अल्लाह ने जहां इल्म का निसाब बताया और कह दिया इल्म का निसाब समंदर है, समंदर, उसे महदूद न करो, वहीं अल्लाह ने इल्म का निसाब समंदर, तो वहीं अल्लाह ने इल्म का रुख भी बता दिया है कि याद रख, तुझे हर चीज हासिल करनी है, तू हर चीज का इल्म हासिल कर, मगर कौन सा इल्म तेरे लिए मुफीद है, कौन सा इल्म तेरे लिए फायदेमंद है, कौन सा इल्म तेरे लिए मार्फत रब अदा का मार्फत रब तक पहुंचा सकती है। तो अल्लाह ने इसका भी फलसफा बता दिया, जहां इक़रा को खलक के साथ जोड़कर इल्म का निसाब बताया, वही इल्म का रुख भी बता दिया और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिक, इक़रा को इसमें रब्बिक के साथ जोड़ा। तवज्जो रहे, इक़रा को इसमें रब्बिक के साथ जोड़ा, इक़रा को इसमें रब्बिक के साथ जोड़ा, बता दिया इल्म कायनात में जहां से मिले उसे तुम हासिल करो, मगर याद रख वही इल्म मुफीद है जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हुई है। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। वही इल्म मुफीद है जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हुई है। इक़रा को इसमें रब्बिक के साथ जोड़कर बता दिया, कायनात में अगर चीन जाना पड़े तो जाओ, चीन जाना पड़े तो जाओ, इल्म हासिल करो, मगर याद रख हर इल्म से तुझे अल्लाह तक पहुंचना है। तो जिस इल्म से अल्लाह तक पहुंचोगे वही इल्म हमारे लिए मुफीद है। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अगर कोई इल्म कुरान हासिल करे और अल्लाह तक ना पहुंच पाए, अगर कोई इल्म हदीस हासिल करे दुनियादार रह जाए, अगर कोई इल्म कुरान हासिल करे खानकाहों पर लबकुशाई करे, अगर कोई कुरान का आलिम कहलाए मगर खानकाहों के सूफियों को पाँव का जूता समझे, अगर कोई इल्म कुरान हासिल करे और आगे की मंजिलें तय न करे, हम ये कहते हैं ये हमारी जबान नहीं, ये मखदूम शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी की जबान है। वो कहते हैं इल्म की दो किस्में हैं, एक इल्म इल्म आखिरत है, एक
इल्म इल्म दुनिया है, तो ऐसे लोग जो खानकाहों से दूर होते हैं, जो मस्जिदों से दूर होते हैं, जो सूफियों से दूर होते हैं, जो उलमा से दूर होते हैं, ये आलिम इल्म दुनिया है हासिल किया है, ये उलमाए दुनिया है, उलमाए आखिरत नहीं। और उलमाए दुनिया से ऐसे ही भागो जैसे कि शैतान को देख के भागते हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा पैगाम जा रहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इल्म, तवज्जो रहे बच्चों, आज अगर नहीं पढ़ोगे तो लिख लो, आने वाले वक्त में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि खून के आंसू रोगे। आज ड्रीम 11 में मस्त रहते हो, आज पबजी गेम में अपना वक्त बर्बाद करते हो। अगर तुमने मोबाइल को इल्म का जरिया न बनाया, इल्म के हुसूल का जरिया न बनाया, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत बुरा आ सकता है। अगर चाहते हो आने वाले वक्त में तुम आंख उठाकर, सर उठाकर जियो, आंख में आंख डालकर जियो, तो तुझे पढ़ना पड़ेगा, इल्म से दोस्ती रखनी पड़ेगी। बहुत बड़ा पैगाम जा रहा है, बहुत उम्दा पैगाम जा रहा है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, वाह। तुझे पढ़ना होगा। और याद रखिए, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, नौजवानों तुम्हारे लिए कहता हूं, इल्म की अहमियत क्या है। सूफिया किराम की तवज्जो ले लूं जरा साहब, तवज्जो के साथ। और खानकाह फरीदिया जोगिया शरीफ के जितने भी शहजादे बैठे हैं, ये सब हमारे दिल में रहते हैं, और उम्मीद है कि मैं भी उनके दिल में रहता हूं, यकीन है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इल्म की अहमियत का अंदाजा लगा लो। अगर चैनल के जरिए सुन रहे हो साहब, तो मैं यूट्यूबर की भी इस्लाह कर दूं। आजकल यूट्यूबर से इतना खतरा हो गया, ऐसा ऐसा थंबनेल लगाते हैं कि उसका खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है हमें। भाई जो तकरीर है वही लगाओ, लगाओ इल्म की अहमियत, भाई मुफ्ती शमसुज़्ज़मा खान साबरी, ये लगाओ। नहीं, कहीं से कोई क्लिप मिल जाए उसे जोड़ जाड़ करके लगा देंगे यहां से वहां तक, ताकि और झगड़ा पैदा हो जाए। लेकिन ये हमारे जमाल इस्माइली साहब का चैनल है, ये मुकम्मल जमाल में है, और बाकी सारे लोग भी लगाए हुए हैं। सही से ईमानदारी के साथ टाइटल लगाओगे, थंबनेल लगाओगे, वरना याद रखो जहन्नम में आज के डेट में यूट्यूबरों का भी बहुत बड़ा काफिला होगा। इतना झूठ बोलते हैं ये, एक इतना झूठ बोलते, कसम खुदा की मैं ऐसे मुफ्ती कह रहा हूँ, बहुत अफसोस होता है मुझे। हक लिखो, सच लिखो। यूट्यूब के जरिए तुम जन्नत में भी जा सकते हो, जहन्नम में भी जा सकते हो। दीन फैलाने का जरिया बना दो। यकीन से कह सकता हूं इन सूफियों को गवाह बनाकर कि इस दीन फैलाने के सदके में तुझे जन्नत मिलेगी। अगर झूठ फैलाया, टाइटल झूठ लगाया, तो यकीन जानो तुम्हारी सख्त गिरफ्त होने वाली है। इल्म जाओ नहीं, इल्म की अहमियत का अंदाजा बस इससे लगा लो। इल्म की अहमियत यह है कि अल्लाह ने नबियों को जो नेमतें दी हैं उसमें खास नेमत इल्म को रखा है। कितने लोग समझ रहे हैं? जरा हाथ उठा दें, जो समझ रहे हैं वही हाथ उठा दें। खास नेमत इल्म को रखा। नबियों को जो नेमतें मिली उसमें खास नेमत इल्म है। इल्म आओ सुनाता हुआ चलूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाओ। हजरत आदम को जो फरिश्तों पर फजीलत दी गई है, कुरान की आयत मौजूद है, अंबिऊनी बि अस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। इल्म पे तवज्जो रखो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह ने नेमतें दी हैं, उसमें खास नेमत इल्म को रखा। कहा वलम्मा बलगा शुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। हजरत दाऊद है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने कहा वकुल्लन आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। इल्म को रखा। ईसा रूहुल्लाह है, अल्लाह ने कहा व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमा व तौरात वल इंजील। इल्म को रखा। अब देखो मोहम्मद अरबी को जो नेमतें दी है, कौनैन के दुल्हा को जो नेमतें दी है, शफीउल मुज़निबीन को जो नेमतें दी है, अनीसुल गरबीन को जो नेमतें दी है, ताहा व यासीन को जो नेमतें दी है,
बेकसों के कस को जो नेमतें मिली है, बेसहारों के सहारा को जो नेमतें मिली है, तो अल्लाह ने खास नेमत क्या रखा और कहा, ए मुस्तफा, ए कौनैन के दूल्हा, वो अल्लम कमालम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए मुस्तफा, तुम जो जो न जानते थे सब कुछ मैंने सिखा दिया है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। इल्म को रखा, इसलिए इल्म से रिश्ता जोड़ो, मदरसे से ताल्लुक रखो, मदरसा इस्लामिया से ताल्लुक रखो, पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक रखो। इन सूफियों की मजलिस में बैठा करो, सूफिया जहां मिल जाए तान तशनी न क्या करो, मौका जितने वक्त का मिल जाए इनकी मजलिस में बैठो। अरे नबी की हदीस सुनाता हूँ, आका करीम से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, बेहतर हम नशीन कौन है, बेहतर हम नशीन कौन है, बेहतर हम नशीन कौन है? आका करीम ने फरमाया, बेहतर हम नशीन, अरे याद रखो, जिसकी मजलिस में बैठो खुदा याद आ जाए, जिसकी मजलिस में बैठो उसकी बोली से इल्म में इजाफा हो जाए, जिसकी मजलिस में बैठो उसके अमल से तुम्हारी जिंदगी समझ जाए, ऐसा ही हम नशी तुम्हारे लिए बेहतर है। और ये हम नशी तुझे सूफियों की चौखट पे मिलेगी। क्या बात, वाह 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 वाह, माशाल्लाह। इल्म से रिश्ता जोड़ो। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं वो बात आपको बता देता हूं, और आप नारा नहीं लगा पाएंगे, आप खून के आंसू रोइएगा। आप क्या समझते हो कि हम बहुत बड़े कबलाट की जड़ हैं? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बार बार सुनाता हूं, फिर सुना रहा हूं ताकि आंखें खुल जाएं सारे लोगों की। मनमोहन सिंह ने एक कमेटी तैयार की थी, सच्चर कमेटी जिसे कहते हैं, आप सुनते हुए आए, नेट उट पे भी सर्च कर लिया कीजिए। गेम गाम सर्च करने वालों कभी इल्मी चीजें सर्च कर लिया करो। सच्चर कमेटी को इसलिए तैयार किया गया था कि पूरे मुल्क में मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल क्या है उसका सर्वे करके लेके आओ। बहुत गौर से सुनिएगा। तो जब सर्वे करके लाया गया और रिपोर्ट पेश किया गया, वो रिपोर्ट आपको सुनाता हूं, सुनिए। उसने कहा था, पूरी दुनिया में, सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, का पूरी दुनिया में मुसलमान सिर्फ और सिर्फ 60% पढ़े लिखे हैं, बाकी 40% गंवार है, जाहिल है। अच्छा, इस मुल्क में सूरत हाल क्या है पढ़ाई लिखाई की? तो उसने सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि इस मुल्क में जितने धर्म वाले रहते हैं, जितने धर्म हैं, मजहब हैं, उसका रिपोर्ट उसने पेश किया और कहा कि चाहे हिंदुस्तान में मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सब हो, उसने सबकी सूरत हाल पेश की। का हिंदुस्तान में मजमूई शरह खानदगी वो 65% है। और आप मत सोचिएगा कि 65% में सबसे हाई फाई रैंकिंग आपकी होगी, नहीं। उसने कहा था कि 65% में सबसे ज्यादा इस मुल्क में पढ़ने लिखने के मामले में जैन बिरादरी के लोग हैं, वो 94% पढ़े लिखे हैं। याद रखो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये आयत हमारे लिए नाजिल हुई थी ना। बताओ भाई, कोई इकरा का माना सही से नहीं बता पाएगा। लोगों ने समझ रखा है कि जो सिर्फ हाफिज होंगे वही इकरा की आयत का तर्जमा समझ, इकरा वाली आयत का तर्जमा जानेंगे। हमारे लिए क्या जरूरत है? हम है और है में फर्क न करें चलेगा, हम आयन और हमजे में फर्क न करें चलेगा, ये सोचते हैं लोग। अल्लाह अकबर। कुरान हमारे लिए नाजिल हुई, हुदल्लिन नास भी है, हुदल्लिल मुत्तकीन पहले हमारे लिए नाजिल हुई, उसे हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? बताओ भाई, कौन पढ़ेगा? अब तो इतना स्टाइलिश दौर आ गया कि कल की शब बारात थी, तो पहले ये होता था कि शब बारात में 2 महीना पहले ही से घर की औरतें, घर के लड़के सब कुरान पढ़ा करते थे कि उस दिन अपने अब्बा को बख्शूंगा, अपने दादा को बख्शूंगा, बुजुर्गों को बख्शूंगा, अपने शायख को बख्शूंगा। लेकिन अब सिप्तान साहब ऐसी सूरत हाल हो गई है कि अब तो घर वाले नहीं पढ़ते, का मदरसे के 10 तलबा को बुला लो, मदरसा मिल्लत मदरसा इस्लामिया के 10 तलबा को बुला लो और वही पढ़ लेंगे। और अभी कुछ अच्छे घर ऐसे भी थे आज से कुछ साल माजी करीब में कि अगर मदरसे के भी तलबा आते हैं ना तो खुद बैठ के पढ़ते, मगर अब तो वो भी खत्म हो गया। मदरसे के तलबा आए, कहा तुम पढ़ लो बैठ के, और खुद ही बाप के लाट साहब की तरह बैठ के व्हाट्सएप चलाता रहता, फेसबुक चलाता रहता दरवाजे पे बैठकर। उसे कहा तुम भी पढ़ लो, कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो नापाक है हजरत, हम तो बहुत दिन हो गया अपना नहाए हुए। अजीब हाल है, ये कुरान नहीं पढ़ते हो भाई। एक बात मैं आपको बता दूं, एक स्कूल में बात रखी गई थी,
स्कूल में बात रखी गई थी कि ऐसा है बेटा, तुम लोग अपने अपने घर से वो किताब लेके आओगे जो घरों में नहीं पढ़ी जाती। जितने मुस्लिम बच्चे थे जब कल किताब लेके स्कूल पहुंचे तो टीचर हैरान हो गया। टीचर इस बात को देख के हैरान हुआ, इसको देख के हैरान हुआ कि सारे मुस्लिम बच्चे के हाथ में कुरान है। कहा ए बेटा ये तो कुरान है। कुरान कहा ओ सर यही तो वो किताब है जो हमारे घरों में नहीं पढ़ी जाती है। आपको यकीन नहीं होता, आप घर में जाके देखिएगा, कुरान आपके घर में, घर के उस हिस्से में रखा होगा जहां मकड़ी का जाला लगा होगा, मकड़ी का जाला लगा हुआ होगा। सुनिए, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भूल जाऊं, उसने कहा था कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रैंकिंग जो है पढ़ने लिखने के मामले में वो जैन बरादरी की है। कहा फिर उसके बाद बुद्धिस्ट है जो 82% है, 72% है, सिख 80% है और हिंदू बिरादरी के लोग 65% है। और सबसे कम अगर किसी की फीसदी है तो वो मुसलमानों की है। मुसलमान सिर्फ इस मुल्क में 59% पढ़े लिखे, बाकी सब जाहिल है। उसने कहा था 59% में अगर मुसलमान ये समझे कि अरे सब हाई फाई बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े मदरसे में पढ़ने वाले हैं, उसने कहा ये भी गलत है। सिर्फ 4.4 ही ऐसे लोग हैं जो हाई फाई तालीम याफ्ता हैं, बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेज और मदारिस में पढ़ते हैं, बाकी सब बेसिक जानते हैं। और ये है, आप देखो कि मैट्रिक में एक बार फेल हो गया, अरे बेटा तू पढ़ नहीं सकता, जा बैक का काम कर ले। एक बार इंटर में फेल हो गया, अरे तेरी किस्मत ही में जरी का काम लिखा हुआ है, जा जरी का काम कर ले। मदरसे में, मदरसे का निसाब तो इतना बुरा बना दिया है कि एक बार नाजरा पढ़ ले, मखरज की अदायगी सही हो ना हो, एक बार नाजरा पढ़ ले और इस्लाम का निसाब समझ गया, चले जाओ। इसलिए कहता हूं, उसने कहा था बेसिक जानते हैं। 4.4 ही कोई वकील है, कोई जज है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है। उसने कहा था कि अगर ये समझे मुसलमान कि मजहबी लाइन में आगे हैं तो उसने कहा था ये भी गलत है, मुसलमान मजहबी मामले में भी आगे नहीं है। सिर्फ 4.4 ही कोई हाफिज है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई डॉक्टर है, कोई मज़ामीन निगार है, बाकी सब तो नाजरा कुरान पढ़ने वाले हैं। उर्दू की तीसरी चौथी सही से उर्दू भी नहीं पढ़ने वाले हैं। इसलिए कहता हूं, उसने कहा था कि मुसलमान पढ़ने लिखने के मामले में कहीं कहीं बहुत ज्यादा लोगों से बदतर है। इसलिए कहता हूं, अगर आप भी होश के नाखून जिंदा हैं, होश के नाखून ले रहे हो, होश जिंदा है, तो अपना ताल्लुक, अपने बच्चों का ताल्लुक इल्म से इतना मजबूत कर दो, आने वाली काम आपके बच्चों के सरों को नीचे न कर सके। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। और ये जो बच्चे हैं जो हाफिज कुरान होंगे, अभी हुजूर सईदन साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी के दस्ते पाक से इनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ सजाया जाएगा। मैं ऐसे लोगों की भी इस्लाह करना चाहता हूँ जो मदरसे में हाफिज कुरान बनते हैं और उनकी फिर तौहीन करते हैं। अरे ये तो मदरसे का बचवा है, ये तो मदरसे का लड़का है, ये तो मौलविया है। याद रख, इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने फरमाया, आला हज़रत सरकार फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया, अगर कोई किसी आलिम को तौहीन की निगाह से मौलविया कह दिया तो वो कुफ्र के करीब चला जाता है, बल्कि काफिर हो जाता है। इसलिए याद रखो, ये फतवा भी याद रखो कि जब तक तुम जिंदा रहोगे मदरसे के तलबा को इज्जत की निगाहों से देखते रहोगे। बहुत अच्छा पैगाम दिया माशाल्लाह, वाह 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 वाह। हाँ बहुत अच्छे। अच्छा, ये मेहमान रसूल हैं, सेक्रेटरी साहब हो, सदर साहब हो, मेंबर साहब हो, कोई साहब हो, सुनिए ये मेहमान रसूल हैं, इनकी बड़ी शान ऊंची है। एक बुजुर्ग खतीब कह रहे थे कि एक आदमी था जो मदरसे में रोज पहुंचता था और बच्चों की खिदमत किया करता था। रोज सुन रहे हो, रोज पहुंचता था और इसी तरह के बच्चे पढ़ते थे। वो आदमी रोज खिदमत करता था और मदरसे के बच्चे, अरे ये तो अच्छा मौका है, जाओ ना साबुन ले आओ ना, बाहर से गुलगुल्ला ले आओ ना, बाहर से पूरी ले आओ ना। देखा कि ये तो मेरा काम ही करता, खूब काम करवाओ। करवाया काम। मदरसे के बच्चों ने उसका नाम रख दिया हिमार। रोज बोलता रहे हिमार आ रहा है, हिमार आ रहा है। अब वो ये समझता था कि अरबी में नाम पड़ा है, बहुत अच्छा नाम होगा, हिमार आ रहा है, बहुत शानदार नाम होगा। खिदमत करता था। एक दिन फित्तीन तो हर जगह मौजूद होते हैं, एक फित्तीन भी था। उसने कहा
तुम मदरसे में जाते हो, खिदमत करते हो मदरसे के बच्चों की। अरे मदरसे का जो बचवा सब है ना, वो तुमको हेमार कहता है, हेमार। आज तो बहुत अच्छा नाम है सकलैन मियां साहब, भाई ये तो बहुत अच्छा नाम है। नहीं रे, ये अच्छा नाम नहीं है। हेमार का माना जो है ना अरबी में, वो गधा है, गधा। अरे नफसानियत उसके सामने आ गई का गधा। अरे जिन बच्चों का मैं साबुन लाता हूँ, तौलिया लाता हूँ, बाहर से बाजार का काम कर दिया करता हूँ, कपड़े साफ कर दिया करता हूँ कि मेहमान रसूल हैं, ये हमें गधा कहते हैं। तो मदरसा जाना छोड़ दिया। 2 दिन तक मदरसा नहीं गया। अहले स्टेज तवज्जो के साथ सुनिएगा, 2 दिन तक मदरसा नहीं गया। तीसरे दिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में तशरीफ ले आए और आए और देखा कि अपना चेहरा, वो आदमी देखता है कि हुजूर आए और अपना चेहरा मुझसे मोरे हुए हैं। वो कदमों पे गिर गया, या रसूल अल्लाह, ए मोहनी सूरत वाले, आप तशरीफ लाए हो मगर चेहरा क्यों मोरे? इसलिए क्यों मोरे? तब मेरे आका ने कहा, तुमने मेहमान रसूल की खिदमत छोड़ी है, हमने तुमसे मुंह फेर लिया है। अरे याद रख, ये बच्चे जो मेरे मेहमान हैं वो तुझे हिमार कहते थे तो मुझे पसंद आता था। हाय हाय हाय, ये बच्चे हैं, इन्हें हल्के में मत लो। अरे ये वो बच्चे हैं, हदीस कहती है इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान कल बैतुल खरीब, कि जिसके सीने में कुरान में से कुछ नहीं है उसका सीना वीरान घर की तरह है, उसका सीना वीरान घर की तरह है। जिसके सीने में कुरान में से कुछ नहीं, उसका सीना वीरान घर की तरह है। अहले स्टेज की पूरी तवज्जो चाहूंगा हदीस पर। इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान कल बैतुल खरीब, जिसके पेट में कुरान में से कुछ नहीं, उसका घर वीरान घर की तरह है। ये हदीस का मफहूम मुखालिफ ये निकल के आ गया कि जिसके पेट में कुरान की 3 आयत मौजूद है उसका सीना वीरान नहीं है। जिसके सीने में 3 आयत मौजूद है उसका सीना वीरान नहीं है। जिसके सीने में 3 आयत मौजूद है उसका सीना वीरान नहीं है। तो सुन लो बीपुर वालों, जिसके सीने में 3 आयत मौजूद हो, हदीस का मफहूम ये कहता है कि उसका सीना वीरान नहीं है। तो जिसके सीने में 30 पारा मौजूद हो, उसके सीने का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज, जिंदाबाद जिंदाबाद। खानकाहियों का दिल बहुत बड़ा होता है भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं जज़ाकल्लाह, ये कैसे खानकाही है, क्या और बोलिए और बोलिए और बोलिए। ये सीना है, तवज्जो के साथ सुने। जिसके सीने में 30 पारा मौजूद हो उसका सीना कैसा होगा? अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई कि कुछ लोग मदरसे की तालीम को बहुत हल्के में लेते हैं। एक मेरे दोस्त हरमैन साहब, एक मेरे दोस्त गालिबन उनका नाम हरमैन ही फरीदी है, ये सब ब्लू टिक वाले हैं भाई, सेलिब्रिटी लोग हैं। अल्लाह ताला और उम्र दराज अता फरमाए। ये सुनिए, एक मेरे दोस्त थे, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा स्कूल में पढ़ने गया और एक बेटे को मदरसे में डाला। तवज्जो के साथ सुनिएगा, एक बेटे को स्कूल में डाला और एक बेटे को मदरसे में डाला। 4 साल दोनों बच्चे पढ़ के आए। 4 साल के बाद इस शख्स ने दोनों बच्चे से पूछा, कहा बेटा ये बताओ, 4 साल तुमने भी स्कूल में तालीम हासिल की और तुमने भी स्कूल मदरसे में पढ़ाई की, तो जब सबसे पहले स्कूल में पढ़ा था ना, जो उससे पूछा कि बेटा बता 4 साल में तुमने क्या दिया? कहा क्या दिया? अरे हाँ, तुम्हारे बैग का खर्च मैंने उठाया, तुम्हारे लिबास का खर्च मैंने उठाया, तुम्हारे बैग का, तुम्हारे स्कूल फीस का खर्च मैंने उठाया, सब कुछ का खर्च उठाया, बसों का किराया मैंने दिया। बता 4 साल में तूने मुझे क्या दिया?
कहा पापा क्या दिया? अरे मैं रैट बोलना जान गया, मैं कैट बोलना जान गया, मैं बैड बोलना जान गया, मैं ये सब बोलना जान गया, ये सब बोलना जान गया। कहा बेटा 4 साल मैंने तेरे बैग का खर्च उठाया, तेरी किताबों का खर्च उठाया, निसाब मैंने स्कूल के फीस दी, मैंने बस का किराया दिया, और तुम 4 साल के बाद यही कहते हो मैं रैट बोलना जान गया, मैं बैड बोलना जान गया, मैं कैट बोलना जान गया, मैं ये सब बोलना जान गया। अब इसका बाप इसकी तरफ रुक किया, जो मदरसे में जिसको भेजा था उससे कहा बेटा तू भी 4 साल पढ़ा, मगर मैंने तेरे लिबास का खर्च नहीं उठाया, तेरी किताबों का खर्च नहीं उठाया, मदरसे का फीस मैंने नहीं दिया, खाना खुराकी भी मैंने नहीं दिया, खर्च नहीं भी दिया, तू भी 4 सालों के बाद लौटा है। मुमकिन है मिल्लत मुमकिन है इसी इस्लामिया जैसे इदारे का पढ़ा हुआ होगा। कहा बेर बाबा अरे सुनिए, अरे ठीक है लिबास का खर्च आपने नहीं उठाया, किताबों का खर्च आपने नहीं उठाया, बैग का खर्च आपने नहीं उठाया, खुराकी का खर्च आपने नहीं उठाया, मगर ये कहते हो 4 साल में हमने क्या दिया? तब वो बच्चा तड़प कर अली मौला मुश्किल कुशा, वो बच्चा तड़प कर खैबर शिकान फातह खैबर की रिवायत पर डाला और कहा सुनिए मेरे नबी कहते हैं, कौनैन के दूल्हा कहते हैं, शफीउल मुज़निबीन कहते हैं, अनीसुल गरबीन कहते हैं, जाने आलमीन कहते हैं, तहा व यासीन कहते हैं, जिसने अपने सीने में कुरान को मुकम्मल कर लिया फिर उस पे अमल कर लिया तो अगर उसके घर में माँ बाप पर अगर उसके गुनाह की वजह से जहन्नम लिख चुका होगा तो तेरी बदौलत उसे जन्नत दे दिया जाएगा। ए बाबा हमने 4 साल में आपको ये दिया है कि मेरे सीने की बरकत से आप जन्नत में दाखिल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइखे अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। ये स्कूल और मदरसे का ऐसा फर्क नहीं बता रहा हूं कि तुझे वहां नहीं पढ़ना है, तुझे खूब पढ़ना है। मेरे तकरीर के शुरुआती हिस्से को समझ गए होगे, मगर इसमें उन लोगों की इस्लाह है जो ये कहते हैं मदरसे के तलबा क्या है, मदरसे के उलमा क्या है, मदरसे की बात ये क्या है। अरे क्या है सुन, क्या है। एक बार तो ऐसा हुआ, एक ऐसा वाकया सुना रहा हूं जिसमें आपको हवाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को हवाले की जरूरत पड़ जाती है कि हवाला दीजिए, हवाला दीजिए, अगर अखबार से क्यों ना हो हवाला चाहिए। अरे सुन, कहने वाला भी कैसा वो भी देखो। एक ऐसा वाकया जो इन मदरसे के बच्चों की शान को बताता है और आपके मेयार के मुताबिक है। एक मोहल्ला है, गालिबन इसी तरह का मोहल्ला होगा जहां सियासत बहुत उरूज पर थी। मदरसे का एक पढ़ा हुआ बच्चा गया था, मोहल्ले में खेल रहा था, गोली गोली जिसे आप कहते हो वो खेल रहा था। इतना शऊर उसे नहीं था कि ये खेल नहीं खेलना चाहिए, मगर खेल रहा था। अब जिला परिषद का काफिला गुजर रहा है, नेताजी का काफिला गुजर रहा है और बच्चे को पीछे कर दिया जा रहा है। तू तो मदरसे में पढ़ने वाला है, इसे तुम्हारी जरूरत आगे नहीं है। उसे पीछे कर दिया गया, उसके हौसले को तोड़ दिया गया। मगर वह आज इत्तेफाक से जुमे का दिन निकला, उसी जुमे मस्जिद में वो नेता भी हाजिर है, वो परिषद भी हाजिर है, वो मुखिया होने वाला भी हाजिर था, उसके चेले चपाटी भी मौजूद थे और मदरसे का बच्चा भी मौजूद था। मदरसे का बच्चा मौजूद था। हुस्ने इत्तेफाक ये कि इमाम साहब किसी काम से गए हुए थे जो किसी वजह से नहीं आ पाए। अब आवाज बुलंद होने लगी, कौन है जो जुमा की नमाज पढ़ाएगा? ये इमाम तो पता नहीं कब कहां चला जाता है, उज़्र पे किसी की निगाह नहीं होती है। कौन नमाज पढ़ाएगा? तो सारी आंखें उसी बच्चे की तरफ आके रुकती है जिस बच्चे को पीछे कर दिया गया था काफिले में। अरे तुम तो भोते हो, तुम तो कुंद ज़हन हो, तुम तो मदरसे में पढ़ते हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? पीछे कर दिया गया था, हौसले को तोड़ दिया गया था। वो बच्चा पीछे आके बैठ चुका था। अब कहा नमाज पढ़, कौन पढ़ाएगा? गांव के बुजुर्गों ने कहा वो फलनवा का बच्चा मदरसे से पढ़ के आया है, इसे कहो कि वो मदरसे में जुमा की नमाज पढ़ाएगा। अब लोग उसकी तरफ तकने लगे, देखने लगे। सबों ने कहा ए बाबू इधर आ जाओ। बच्चा सीना तान के खड़ा होता है, कहता क्या बात है? कहा नमाज जुमा पढ़ाना है। कहा नहीं पढ़ा सकता। करीब आया, कहा कि नहीं पढ़ा सकता। अगले सब में खड़े होकर बोलने लगा नहीं पढ़ा सकता। लोगों ने
कहा बेटा क्यों? कहा सर इसलिए, चाचा इसलिए, दादा इसलिए कि अगर मैं आज नमाज पढ़ाऊंगा तो इस नेते से आगे हो जाऊंगा, आज मैं नमाज पढ़ाऊंगा इस परिषद से आगे हो जाऊंगा, आज नमाज पढ़ाऊंगा इनके वजीरों चेले चपाटियों से आगे हो जाऊंगा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लोगों ने कहा नहीं बढ़ना ही होगा। तब मुखिया जी भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, परिषद साहब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, तुम्हें तो नमाज पढ़ाना ही होगा, नमाज पढ़ाना ही होगा। अब बच्चा सीना तान के आगे खड़ा होता है। याद रख, जिसकी टोपी और दाढ़ी को देखकर हल्के में लिया था, जिसकी मदरसे में बच्चे को देखकर हल्के में लिया था, वो बच्चा सीना तान के खड़ा होता का सुन, तुमने मुझे पीछे किया था, अल्लाह ने इतनी शान मदरसे में पढ़ने वालों की बढ़ाई है कि आज मैं जो कहूंगा वो सिर्फ तुझे नहीं मेरे वालिद को भी करना पड़ेगा। आज मैं जो कहूंगा सिर्फ तेरे चपाटियों को नहीं मेरे घर वालों को भी करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा कहूंगा चल तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठा, तो तू भी हाथ उठाएगा। मैं जब तक खड़ा रहूंगा तेरे पाप में इतनी दम नहीं कि मुझे तू रुकू में ला सके। जब मैं रुकू में आऊंगा तुझे भी रुकू में आना पड़ेगा, मैं सजदे में जाऊंगा तुझे भी सजदे में जाना पड़ेगा, मैं दूसरी रिकात मुकम्मल करूंगा तुझे भी करना पड़ेगा। और जब तक मैं सलाम ना फेर दूं तब तक तेरा बाप भी सलाम नहीं फेर सकता। क्या पता चला है इल्म लाजवाल बेमिसल खजाना, न हो आलिम दीन तो रोएगा जमाना। मदरसे की तारीख उठा के देखो, मदरसा मस्जिद नबी मदरसा, वही मस्जिद वही मदरसा, उस मदरसे को पढ़ने वाले पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिए। फिर असाबे सुफ़ा का चबूतरा भी मदरसा, इसलिए कि जरूरत पड़ी कि मदरसे में मस्जिद में इबादत, मस्जिद में इबादत तो मस्जिद में तालीम भी, तो तालीम में इल्म में नए नए शोबे निकलते गए। मुनाजरा इसी से निकला, मुखासमा जिसे आप कभी कभी लड़ते हो वो भी निकलता चला गया। इसलिए जरूरत पड़ी कि पढ़ाई को नमाज से अलग कर दिया जाए। तो फिर असाबे सुफ़ा का चबूतरा वहां पढ़ाई होने लगी। फिर अहले निशापुर ने एक मदरसा कायम किया जिसे मदरसा बैहकिया कहते हैं, वहां फिर तल पढ़ाई होने लगी। बगदाद की सरजमीन पर मदरसा निजामिया कायम किया गया जहां इमाम गजाली पढ़ा रहे थे। फिर बगदाद की सरजमीन पर इमाम अबू आजम अबू हनीफा मदरसा कायम किया गया। फिर जब इस्लाम के सिपह सालारों ने अंदलूस की सरजमीन पर इस्लाम के झंडे लहराए तो कुर्तुबा की सरजमीन पर जामिया कुर्तुबा कायम किया गया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने मथुरा की सरजमीन पर मदरसा कायम किया था। जामे अजहर मदरसा कायम फातिमी उमरा ने कायम किया। इस तरह से होते होते हिंदुस्तान में अशरफिया है, हिंदुस्तान में जामे अशरफ है, हिंदुस्तान में अमजदिया है, हिंदुस्तान में मंजर इस्लाम है, हिंदुस्तान में अलीमिया है, हिंदुस्तान में इस्लामिया है, हिंदुस्तान में जामियतुर रज़ा है। इसी हिंदुस्तान में बिहार की सरजमीन पर कहीं कहीं देखो, कहीं जामिया कादरिया है, कहीं जामिया इस्लामिया है, कहीं जामिया फरीदिया है। इसी धरती पर इसी तरह से मिल्लत जामिया इस्लामिया भी है। और इसी मदरसों में इमाम गजाली पढ़े हैं, इन्हीं मदरसों से इमाम गजाली हुए हैं, इन्हीं मदरसों से इमाम आजम हुए हैं, इन्हीं मदरसों से इमाम मालिक हुए हैं, इन्हीं मदरसों के फैज़ याफ्ता इमाम शाफई हैं, इन्हीं मदरसों के फैज़ याफ्ता इमाम अहमद बिन हम्बल है, इन्हीं मदरसों के फैज़ याफ्ता मुहद्दिसीन की जमात में इमाम बुखारी है, इमाम नसई है, इमाम मुस्लिम है, इमाम तिरमिज़ी है, इमाम अबू दाऊद है। इसी मदरसे की सरजमीन से पी वक्त का गौसे आज़म पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी है। इन्हीं मदरसों से गरीब नवाज मोइनुद्दीन है, इन्हीं मदरसों से बाबा कुतुबुद्दीन है, इन्हीं मदरसों से बाबा फरीदुद्दीन है, इन्हीं मदरसों से बाबा निजामुद्दीन है, इन्हीं मदरसों से हजरत हुद्दुद्दीन है, इन्हीं मदरसों से शेख कमालुद्दीन है, इन्हीं मदरसों से शेख शरफुद्दीन है, इन्हीं मदरसों से सरकार कला है, इन्हीं मदरसों से मुफ्ती आजम है, इन्हीं मदरसों से इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान है, इन्हीं मदरसों से कहीं हजरत महमूद है, इन्हीं मदरसों से कहीं जाके देख लो हजरत शहबाज है। इसलिए कहता हूँ ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। नारे तकबीर।